एनडीए बहुमत के पार, देश में फिर मोदी सरकार। दमदार सरकार का मन, विकसित भारत का सपना। और इस सपने को पूरा करने का जबरदस्त जज्बा। पचहत्तर दिनों के तूफानी चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी बार बार लगातार दमदार सरकार का टोन कसते रहे और इसी हथियार से इंडिया गठबंधन की कमजोर नस पर वार करते रहे कि पीएम के सामने विपक्ष का चेहरा कौन है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? स्टालिन बन सकता है? अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? यही वो सवाल था जिसका जवाब इंडिया गठबंधन के तमाम मैराथन मंथनों के बाद भी जनता के सामने नहीं आ पाया। नतीजा हुआ मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जता दिया। एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे अजय लीडर हैं जिन्होंने जो कहा वो पूरा कर दिखाया। वो टफ फैसले लेकर उसे जमीन पर लागू करने का मादा रखते हैं और इसी पॉपुलैरिटी को काउंटर करना विपक्ष के लिए चैलेंजिंग रहा कि सबसे बड़े प्रयोग के बाद भी इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोक नहीं पाया। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। लेकिन ये सिर्फ विश्लेषण का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आपको पीएम मोदी की विशेषता बताता है और इस फैक्टर ने 2014 से लेकर 2024 तक एक ही जैसे काम किया। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत
इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। ये फैक्टर हैं पीएम मोदी का किसी काम के लिए समर्पण, बिना रुके काम करने की उनकी क्षमता, और अगर थकावट भी आई तो चेहरे पर न दिखने देना। इसके अलावा हर वक्त जनता के बीच खुद को तरोताजा दिखाना। हालांकि ये क्वालिटी हर नेता या व्यक्ति में नहीं होती, इसके लिए पूरे ताकत झोंकनी पड़ती है और पीएम मोदी पूरे चुनाव के दौरान वही करते हैं। इसका प्रमाण पीएम मोदी का चुनावी मिशन में बिना थके और बिना रुके लगातार चलते रहे। इसका खुलासा खुद उन्होंने कई बार किया। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अब बात कांग्रेस के यंग एंड एनर्जेटिक नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी करें तो भी पीएम मोदी का मुकाबला नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे ठीक से समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के करीब 15 दिन बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने 31 मार्च को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की और राहुल गांधी चुनाव अभियान के दौरान 15 मई तक एक्टिव भूमिका में रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पार्टी के लिए एक्टिव भूमिका निभाते रहे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा तीसरे चरण तक प्रचार अभियान में देशव्यापी स्तर पर एक्टिव रही। यानी पीएम मोदी के तुलना में कांग्रेस के ये 2 युवा और ऊर्जावान चेहरे कम समय एक्टिव दिखाई दिए। इसलिए चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उनके खिलाफ विपक्ष के कई युवा नेताओं ने प्रचार करते हुए उन्हें 75 वर्ष के करीब पहुंच रहे व्यक्ति बताकर आलोचना की। प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलेंगे कुछ समझ में आता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तो चर्चा करनी चाहिए थी कि जिस तरह से देश ने उनको मौका दिया 2014 में और 2019 में, तो उन्होंने कौन कौन से जो वादे किए थे, कौन कौन से उनमें से उन्होंने वादा पूरा कर दिया। तो उन बातों की वो चर्चा नहीं करते। वो किसानों की आय दुगनी कर चुके हैं या करने वाले हैं, किस वर्ष में करेंगे ये नहीं बताते हैं। जो दिख रहा है उसने विपक्षी नेताओं को भले ही खुशी के कुछ पल दे दिए हों, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन था तो दूसरी तरफ मोदी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। चुनाव आयोग ने भले ही 6 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन पीएम मोदी चुनावी तैयारियों में काफी पहले से ही जुटे हुए थे। चुनावी तारीखों के ऐलान की बात करें तो चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कुल 183 चुनावी कार्यक्रम किए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुल 86 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अगर उनकी तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 73 साल है, जबकि राहुल गांधी 53 साल के हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कुल 24 राज्य कवर की, जबकि मोदी के मुकाबले युवा होने के बाद भी राहुल का चुनाव प्रचार सिर्फ 19 राज्यों तक सीमित रहा। मोदी ने कुल 183 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जबकि राहुल गांधी के कुल चुनावी कार्यक्रम 86 थे। पीएम मोदी ने इस दौरान 162 रैलियां की, जबकि राहुल गांधी ने महज 70 रैली की। रोड शो की बात करें तो मोदी ने 21 रोड शो किए और इनके मुकाबले राहुल गांधी ने सिर्फ 1 रोड शो किया। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बीच महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी रोड शो किया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली आधी संख्या तक भी नहीं पहुंच पाई, जबकि पीएम मोदी बढ़ते चुनावी चरणों के साथ साथ प्रचार अभियान में और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दी। टीम न्यूज़ नेशन।